हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक प्रिज्म के लिए किरण आरेख खींचकर कोणीय वर्ण विक्षेपण को प्रदर्शित कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी विचलन कोण का सूत्र। तो विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है म्यू घटाव 1 गुणा में ए, जहां ए होता है प्रिज्म कोण, म्यू अपवर्तनांक होता है और डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर ए है प्रिज्म कोण। अब यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश किरण आती है और प्रिज्म से टकराने के बाद वह 7 रंगों में बट जाती है। अब वह इन 7 रंगों में बटती है जिन्हें हम विबग्योर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर यह जो हमने क्रम लिखा है वह किसका क्रम है, वह बढ़ता क्रम है। किसका, लेमडा का। तो यहाँ पर लेमडा का बढ़ता क्रम, जहां से लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य, अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी, लाल रंग की है, और सबसे कम किसकी है, बैंगनी रंग की है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये है हमारे पास V, ये है R, और ये मध्य में कोई भी एक रंग हम यहाँ पर कौन सा ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा Y। तो यहाँ से जो ये हमारे पास कोण बन रहा है, ये कोण कौन सा होगा, ये होगा डेल्टा, अर्थात विचलन कोण। तो यहाँ पर हम देखें तो लाल रंग के लिए जो विचलन कोण है वह क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, विचलन कोण के, अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है उसका विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि डेल्टा आर छोटा होगा किससे, डेल्टा वी से, अर्थात यहाँ पर ये कोण और ये सबसे बड़ा कोण होगा डेल्टा वी, ये होगा डेल्टा वाई जो क्या होगा, मध्य का कोण होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है वह किसका अंतर होगा, अब यहाँ पर वह अंतर हो जाएगा किसका, डेल्टा वी घटाव डेल्टा आर का, अर्थात जो ये कोण है हमारे पास संपूर्ण, उसमें से यदि हम इतना कोण घटा दें तो हमारे पास जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है वह कोण आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा किसके बराबर है, म्यू वी घटाव म्यू आर के, अर्थात अपवर्तनांक का जो अंतर है वो गुणा में प्रिज्म कोण ए के। तो यहाँ से डेल्टा वी घटाव डेल्टा आर किसके बराबर है, कोणीय विक्षेपण के बराबर है। और यही क्या करना था, हमें बताना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।